नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सीपी राधाकृष्णन बने झारखंड के 11वें राज्यपाल। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ ले ली है। झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने राजभवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बधाई दी। झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्पीकर रविंद्र महतो, मंत्री जोभा मांझी, भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वांती श्रीनिवासन, रांची के मेयर आशा लकड़ा, आसू सुप्रीमो सुदेश महतो समेत हाईकोर्ट के कई जज मौजूद रहे। धूमधाम से मनाया जा रहा महाशिवरात्रि का त्यौहार, शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। आज पूरे देश में पूरी श्रद्धा के साथ महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा है। बिहार झारखंड में भी लोग भगवान भोले की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। तमाम शिवालयों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। शिवालय हर हर महादेव के स्वर से गुंजायमान है। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पत्नी पार्वती की पूजा होती है। बता दें कि साल के 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। शिवरात्रि के पावन अवसर पर देश भर में भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। बिहार झारखंड में भी सभी शिव मंदिरों को शिवरात्रि के पावन अवसर पर आकर्षक तरीके से सजाया गया है। शिवालयों में सुबह से ही बाबा के जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। बम बम भोले हर हर महादेव के जय घोष से दसों दिशाओं गूंज रही है। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सभी छोटे बड़े शिवालयों में मंदिर प्रबंधन समिति प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध किया गया है ताकि जलाभिषेक के लिए पहुंचने वाले भक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो। मंत्री आवास के बाहर 2.5 घंटे धरने पर बैठे अनाज कारोबारी वार्ता के बाद लौटे। कृषि शुल्क विधेयक के विरोध में जारी हड़ताल के बीच शुक्रवार की देर शाम खाद्य अन्न कारोबारियों ने कृषि मंत्री बादल के आवास का घेराव किया। वे यहां करीब 2.5 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। सूचना मिलने के बाद रात करीब 10 बजे कृषि मंत्री बादल आवास पर पहुंचे और कारोबारियों को समझाकर धरना खत्म कराया। इससे पहले कारोबारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। जानकारी के अनुसार 3 दिन से आंदोलनरत अनाज कारोबारी देर शाम 7:30 बजे कृषि मंत्री के हिनू स्थित आवास का घेराव करने पहुंचे। उस वक्त मंत्री वहां नहीं थे, जिसके बाद सभी आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। सूचना मिलने के बाद मंत्री पहुंचे और धरना खत्म कराया। कृषि मंत्री से बातचीत के बाद चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा है कि मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया है, लेकिन व्यवसायियों ने कहा है कि विधेयक की वापसी के बाद ही आंदोलन समाप्त होगा। खाद्यान्न व्यापारियों की हड़ताल का असर दिखने लगा है। आलू और प्याज की कीमतें 5 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गई है। वही अनाज की भी किल्लत होने लगी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देवघर में उमड़ी 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़। शिव पार्वती का मिलन देख पुण्य कमाएंगे भक्त। झारखंड के विश्व प्रसिद्ध देवभूमि देवघर के बाबा वैद्यनाथ और उपराजधानी दुमका के बासुकीनाथ धाम में शिव पार्वती शादी के लिए तैयार हैं। आज देर शाम भगवान शिव और माता पार्वती का वैवाहिक कार्यक्रम होगा। बाबा दूल्हा और माता पार्वती दुल्हन बनेगी। इसको लेकर प्रशासन और आयोजकों ने तैयारी पूरी कर ली है। बाबा भोलेनाथ को उपटन लगाया जा चुका है। दोनों धामों को फूल मालाओं से दुल्हन की तरह सजाया गया है। देवघर में 1 लाख जबकि दुमका के बासुकीनाथ धाम में 80,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे हुए हैं। दोनों देवभूमि में मिथिलांचल और कोसी, बिहार, बंगाल सहित देश के अन्य प्रदेशों से शिव भक्त श्रद्धालु पहुंचकर बाबा मैया के शादी के साक्षी बनकर खुद को धन्य बनाएंगे। इस शादी को लेकर शिव भक्त काफी उत्साहित हैं। जमशेदपुर के टाटानगर हावड़ा मेन लाइन पर मालगाड़ी की बोगी बेपटरी, ट्रेनों का आवागमन बाधित। शनिवार की सुबह करीब 7:25 पर दक्षिण पूर्व रेलवे के टाटानगर हावड़ा मेन लाइन पर मालगाड़ी की बोगी बेपटरी हो जाने से ट्रेनों का आवागमन बाधित हुआ है। सालगा झूड़ी रेलवे स्टेशन के वेस्ट केबिन के समीप टाटानगर और हावड़ा की ओर से आ रहे 2 मालगाड़ी एक ही ट्रैक पर दौड़ी, जिससे एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई। इस दुर्घटना में रेलवे को भारी नुकसान हुआ है। इस रेल हादसे के बाद उक्त मार्ग पर फिलहाल रेल परिचालन ठप हो गया है। रेल प्रशासन मामले की जांच में जुट गई है।
31 मार्च से आईपीएल शुरू, फाइनल 28 मई को। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का 16वां सीजन 31 मार्च से शुरू होगा। इसके उद्घाटन मुकाबले में गत चैंपियन गुजरात टाइटंस की भिड़ंत चेन्नई सुपर किंग्स से होगी। 58 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 10 टीमों के बीच कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे। इस दौरान 18 डबल हेडर मुकाबले भी होंगे। टूर्नामेंट का फाइनल 28 मई को खेला जाएगा। एसआई में प्रमोशन के लिए मांगी वरीयता सूची। राज्य में एएसआई से सब इंस्पेक्टर रैंक में प्रमोशन के लिए पुलिस मुख्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय डीआईजी कार्मिक की ओर से सभी जिलों के एसपी और रेंज डीआईजी से पत्राचार किया गया है, जिसमें एएसआई कोटे के पुलिसकर्मियों की मूल कोटि आरक्षी की वरीयता सूची मांगी गई है। इसमें आरक्षी में नियुक्ति का वर्ष, मैट्रिक पास होने की तिथि, जन्म तिथि, आरक्षण श्रेणी, एएसआई में प्रमोशन की तिथि आदि के संबंध में जानकारी मांगी गई है। हजारीबाग में बदमाशों के हौसले बुलंद, प्रज्ञा केंद्र संचालक से मांगी 50 लाख की रंगदारी। हजारीबाग में 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने यह रंगदारी प्रज्ञा केंद्र के संचालक से मांगी है। यही नहीं, इस संबंध में अपराधियों ने एक कंप्यूटर से टाइप किया हुआ पर्चा छोड़कर रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की बात भी कही गई है। बताया जा रहा है कि 15 फरवरी की रात 9 बजे उसके केंद्र के बाहर खड़े बाइक पर एक शख्स ने आकर पर्चा छोड़ा है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आपको बता दें कि हजारीबाग के दारू प्रखंड मुख्यालय के सामने प्रकाश कुमार प्रज्ञा केंद्र का संचालन करते हैं। प्रकाश कुमार से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। सीसीटीवी फुटेज में दिखे शख्स का चेहरा तो साफ नजर नहीं आ रहा है, पर उसके कपड़ों से उसकी पहचान की कोशिश की जा रही है। पर्चा में लिखा है कि 1 महीने के अंदर वह रंगदारी की रकम दे, अन्यथा उसे उसके चाहने वाले परिवार के सदस्यों को भी मार दिया जाएगा। मामले की जानकारी देते हुए प्रकाश ने बताया है कि इसके पूर्व भी उसे 2 बार पर्चा देकर धमकाया जा चुका है, जिसके संबंध में दारू थाना में आवेदन दिए जाने के बाद सनहा दर्ज की गई थी। पर्चा मिलने के बाद वह उसका पूरा परिवार काफी डरा हुआ है। इस संबंध में भुक्तभोगी प्रज्ञा केंद्र के संचालक ने दारू थाना एसडीपीओ विष्णुगढ़ जिले के एसपी को आवेदन देकर अपनी जान माल की रक्षा करने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। गुमला के कामडारा में अज्ञात ट्रेलर की चपेट में आने से युवक की मौत। रांची सिमडेगा मुख्य पथ में थाना क्षेत्र के कामडारा मिशन ढलान के समीप शुक्रवार की रात्रि लगभग 8 बजे पानी टंकी के पास अज्ञात ट्रेलर की चपेट में आने से स्कूटी सवार अजय साहू की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के भाई बिहारी साहू ने बताया है कि मेरा गांव से रात को रांची जाने के लिए निकला था। वह स्कूटी में सिंगल था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घायल अजय को कामडारा अस्पताल लाया, जहां अजय को मृत घोषित कर दिया गया। G20 समिट को लेकर मुख्य सचिव ने ट्रैफिक व्यवस्था पर अधिकारियों को दिए निर्देश। एटीएस का मॉक ड्रिल जारी। G20 समिट को लेकर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। समिट के दौरान रोड जाम ना हो, इसके लिए मुख्य सचिव ने ट्रैफिक एसपी नौशाद आलम, नगर निगम, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट व बिजली विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। ट्रैफिक पुलिस व नगर निगम को विभिन्न जगहों पर बने गोलंबर को छोटा करने, रोड कंस्ट्रक्शन विभाग को सड़क चौड़ीकरण करने व बिजली विभाग को बिजली का खंभा शिफ्ट करने का निर्देश दिया, ताकि जाम ना लगे। न्यूक्लियस मॉल के पास बने गोलंबर को छोटा करने का आग्रह ट्रैफिक एसपी ने नगर निगम से किया है। नौशाद आलम ने बताया है कि समिट के दौरान गश्ती तेज करने के लिए अतिरिक्त वाहन खरीदे जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस को बॉडी वार्न कैमरा व फ्लोरेंस जैकेट भी दिए जाएंगे। आशीर्वाद अपार्टमेंट अग्निकांड, कोर्ट में सरकार ने मांगी मोहलत, दिया यह अपडेट। धनबाद के आशीर्वाद अपार्टमेंट में आग लगने के मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया। सरकार की ओर से बताया गया है कि कोर्ट के निर्देश पर फायर सेफ्टी ऑडिट कराई जा रही है। सभी नगर निगम को भवनों में अग्निशमन यंत्र का ब्यौरा मांगा गया है। कोर्ट को बताया गया है कि कुछ निगमों से जानकारी मिल चुकी है, कुछ बाकी है। 1 सप्ताह में सभी ब्यौरा एकत्रित कर कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाएगा। अदालत ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए 24 फरवरी को सुनवाई निर्धारित करते हुए सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। धनबाद की आशीर्वाद अपार्टमेंट में 31 जनवरी को आग लग गई थी, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और नगर विकास सचिव को ऊंची इमारतों की फायर सेफ्टी ऑडिट कराने और 4 माह के अंदर ऑडिट रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। सचिव को यह बताने को कहा है कि ऊंची इमारतों में आग से बचाव का इंतजाम किया गया है या नहीं, यदि इंतजाम किया गया है तो वह कारागार है या नहीं। शिव बारात में शामिल होने के लिए आमंत्रित श्री शिव बारात आयोजन महासमिति पहाड़ी मंदिर रांची के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कांकेर रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में श्री शिव बारात आयोजन महासमिति पहाड़ी मंदिर रांची के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रतिनिधिमंडल ने आज महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित होने वाले श्री शिव बारात में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री शिव बारात आयोजन महासमिति के प्रतिनिधिमंडल से शिव बारात के आयोजन हेतु की जा रही तैयारियों की जानकारी ली। मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में श्री शिव बारात आयोजन महासमिति पहाड़ी मंदिर रांची के अध्यक्ष राजेश कुमार साहू, संरक्षक सुमित सिंह, कलाकार प्रभारी राम सिंह, शिव बारात प्रभारी गगन कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। 20 दिनों में कर्मियों का करे पेंशन भुगतान। कोर्ट झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के परिवहन सचिव को 20 दिनों में पेंशन की राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। पेंशन का भुगतान नहीं करने पर मुख्य सचिव और परिवहन सचिव दोनों को अदालत में हाजिर होना होगा। शुक्रवार को शंकर प्रसाद केसरी एवं अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत ने यह निर्देश दिया। मामले की सुनवाई के दौरान परिवहन सचिव के श्रीनिवासन अदालत में सशरीर हाजिर हुए। पिछली सुनवाई को अदालत ने मुख्य सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया था, लेकिन मुख्य सचिव हाजिर नहीं हुए और उपस्थिति से छूट के लिए आवेदन दिया। अदालत ने इस आवेदन को स्वीकार कर लिया और परिवहन सचिव को 20 दिनों के अंदर पेंशन का भुगतान करने का निर्देश देते हुए 17 मार्च को सुनवाई निर्धारित की। डोबो के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आकर युवक की मौत। जमशेदपुर से सटे सरायकेला खारसावां जिले के डोबोपुड़ी सिली के पास शनिवार को एक अज्ञात वाहन की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। घटना के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया है। जानकारी देते हुए कपाली OP प्रभारी सुनील भोक्ता ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। मृतक की पहचान की जा चुकी है। वह नीमडी का रहने वाला है। पुलिस वाहन की भी पहचान कर रही है।